हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई का सेकंड चैप्टर, दैट इज टिश्यू। तो आज बात करते हैं कि भाई टिश्यू क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन आर नोन एज टिश्यू। सर, ओरिजिन का कॉमन होने का क्या मतलब है? देखो बेटा, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म यानी कि एम्ब्रियो बनने से पहले, सर एम्ब्रियो क्या होता है? देखो बच्चा, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है और फिर वो बेबी इस दुनिया में बाहर आ जाता है। तो जब तुम्हारा जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के बाद तुम्हारा एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो में तुम्हारी 3 जर्म लेयर बनती है जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर डिजाइन होती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, देयर आर द 3 germ layers that is present at the embryonic stage। तो अगर मैं कह रहा हूं कॉमन इन ओरिजिन, कॉमन इन ओरिजिन का मतलब या तो एक्टोडर्मल होंगी ऑल सेल्स, या मेसोडर्मल होंगी ऑल सेल्स, या एंडोडर्मल होंगी ऑल सेल्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन इन ओरिजिन। अब बात करते हैं काइंड ऑफ टिश्यू। टिश्यू का कितना टाइप होता है? तो बेसिकली टिश्यू को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। What is animal tissue? The tissue which is present in animals. What is plant tissue? The tissue which is present in plants. I hope आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए बात करते हैं एनिमल टिश्यू के टाइप की। तो एनिमल टिश्यू में बेसिकली आपका 4 टाइप ऑफ टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारा बोन आता है, तुम्हारा कार्टिलेज आता है, तुम्हारा ब्लड आता है कनेक्टिव टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू में तुम्हारा बेटा स्केलेटल मसल्स आता है, कार्डियक मसल्स आती हैं, विसरल मसल आती हैं। नर्वस टिश्यू में तुम्हारा न्यूरॉन आता है, तुम्हारा ब्रेन आता है। अब कौन सी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं वो 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है ये आपका बेसिकली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनवाता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनवाता है, आपकी कवरिंग बनवाता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का जो है आपके पास 4 से 5 टाइप आपको पढ़ने को मिलेगा। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर टिश्यू टिश्यू। तो पहला टिश्यू है सिंपल स्क्वैमस। तो जो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू होता है इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्क्वैमस लाइक होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स, फ्लैट एंड स्केल लाइक सेल्स, these are present in the simple squamous epithelium tissue। एंड यहां पर 1 लेयर ऑफ सेल होती है, मल्टीपल लेयर आएगा तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आएगा। ये सिंपल टिश्यू है, सिंपल स्क्वैमस बोला गया, दैट इज अ 1 लेयर ऑफ सेल। नीचे बेटा इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो जैसे एपिथेलियम जो तुम्हारा टिश्यू है उसके पास बेटा ब्लड सप्लाई नहीं होती है अपनी, तो यहां पर इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है तो उसके पास ब्लड सप्लाई सारी सप्लाई होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इसको न्यूट्रिशन, इसको गैसेस एक्सचेंज वगैरह की जो ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई है वो मिलती रहती है विद द हेल्प ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में है प्रेजेंट है अपना कंटेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है अपना प्रेजेंट है कंटेंट। तो यहां से यहां आया, यहां से इसके पास चला गया यार। जो इसका न्यूक्लियस होता है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू का, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू का जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। सर सेंटर क्या होता है? सर सेंटर क्या होता है? अरे सेंटर मतलब मिड पॉइंट यार, किसी भी स्ट्रक्चर का जो मेन पॉइंट, मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इट इज ऑल सेट फॉर टुडे। क्या मैं बोल दूं? नहीं सर, इसका फंक्शन देखेंगे। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू का फंक्शन क्या है? तो ये बेसिकली मैंने बताया ना डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में काम करता है। तो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहां कहां पे होता है?
एल्वुलाई ऑफ लंग्स में होता है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, बोमन कैप्सूल में होता है, ब्लड वेसल में होता है, बोमन कैप्सूल में होता है। क्या होता है सर? डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का काम चलता है सर यहाँ पे। तो it is all set for today for tissue and we have discussed type of tissue, animal tissue and plant tissue। and animal tissue में हमने देखा epithelium tissue और उसका पहला टाइप देखा simple squamous epithelium tissue। तो डे बाय डे हम पूरा कंटेंट अपना कवर करने वाले हैं ओवर द एनिमल टिश्यू एंड ओवर द प्लांट टिश्यू। आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसे लगा आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉपी पेन निकालो और लिख लो 7985671041। कोई डाउट होगा तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो, और अगर कॉल भी कर सकते हो। मैं अगर फ्री रहूंगा तो मैं जवाब दे दूंगा, बट मैं प्रेफर करूंगा तुमको कि तुम मैसेज कर लो, अपना नाम बता दो, कौन से शहर से हो, कौन सी गली से हो, कौन से जगह से हो, और अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर कोई और भी बात करनी है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग कंप्लीट सिलेबस, रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, देन यू कैन ऑल्सो मेक मैसेज। सो फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और एक लाइन सुनते हुए जाएंगे कि उलझ चुका हूं तेरी जुल्फों में, तू चाहे तो करे आबाद, तू चाहे तो करे बर्बाद। इसका मतलब है कि हम किसी एक चीज में फंस चुके हैं, अब या तो उस चीज में आबाद होंगे या बर्बाद होंगे। तो अगर उलझना है तो पढ़ाई में उलझो यार, और उसी में आबाद हो जाओ और कामयाब हो जाओ। शुक्रिया।